है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा विधिया देने वाला जिंदा है, जिंदा है। मेरा विधिया देने वाला जिंदा है, जिंदा है। मेरी हयात का तस्मा यीशु है, यीशु है। मेरी हयात का तस्मा यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया। तूने जो गाया मुझको यीशु ने, यीशु ने। तूने जो गाया मुझको यीशु ने, यीशु ने। पापों से बचाया मुझको यीशु ने, यीशु ने। पापों से बचाया मुझको यीशु ने,
सारी भूल भुला के दे दूंगी, सारी भूल भुला के दे दूंगी। तेरा भजन मेरे लिए काफी है, तेरा भजन मेरे लिए काफी है, तेरा भजन मेरे लिए काफी है। तेरा प्रभु से मिले मुझे काफी है, तेरा भजन मिले मुझे काफी है, तेरा भजन मेरे लिए 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 काफी है। तेरा भजन मेरे मुझे काफी है, तेरा भजन मेरे मुझे काफी है, तेरा आनंद के साथ उसका भजन हमारे काफी है, उसका लहू काफी है, उसका सारा काफी है। हालेलुया। तेरा भजन मेरे लिए काफी है, तेरा भजन मेरे लिए काफी है। तेरा प्रभु मेरे लिए काफी है, तेरे प्रभु से मिले मुझे काफी है, तेरे प्रभु से मिले मुझे काफी है, तेरा भजन मेरे लिए 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 काफी है। हालेलुया हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया बोलो, हालेलुया। सभी लोग झूम के बोले, आत्मा में हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया। तेरा भजन मेरे लिए काफी है, तेरा भजन मेरे लिए काफी है, तेरा भजन मेरे लिए काफी है, तेरा भजन मेरे लिए काफी है। तेरे प्रभु से मिले मुझे काफी है, आपका अभिषेक है, आपका अभिषेक है, झूमने वाले हैं, आपका अभिषेक में झूमने वाले, अभिषेक में झूमने वाले। तेरा भजन मेरे लिए काफी है, अभिषेक में झूमे, उसका लहू काफी है हमारे लिए, उसका लहू काफी है हमारे लिए, उसका सामर्थ काफी है हमारे लिए। हालेलुया। तेरा भजन मेरे लिए काफी है, तेरा भजन मेरे लिए काफी है। परमेश्वर का आवाज के साथ तेरा लहू से मुझे काफी है, काफी है, तेरा भजन मेरे लिए 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 काफी है।
तेरा भजन मेरे लिए काफी है। हालेलुया हालेलुया अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो थैंक्स जीसस। खुदावन फिर से मैं तेरे भवन में सुरक्षित और प्रभु तेरी महिमा करते पाए जा रहा हूं परमेश्वर। तेरे परिवार खुदावन तेरे चरणों के नजदीक आज पाया गया। खुदावन धन्यवाद देता प्रभु परमेश्वर। आज इस सुबह में आपको महिमा मेरे प्रभु। परमेश्वर की आत्मा को मांगो और अपने आप में पालो। परमेश्वर की आत्मा को मांगो और अपने आप में पालो। परमेश्वर की आत्मा को मांगो और अपने आप में पालो। अगर परमेश्वर तेरी आत्मा मुझे छुए और मुझे अभिषेक करे, तेरी आत्मा मुझे छुए और मुझे तेरी आशीष मिले, तेरी आत्मा मुझे छुए और मैं चंगे हो जाऊं, तेरी आत्मा मुझे छुए और मैं बरकत पाऊं, तेरी आत्मा मुझे छुए और मेरे स्वर्ग खुल जाए, तेरी आत्मा छुए और मेरे सब के आशीष खुल जाए, 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 खुल
प्रभु यीशु मसीह हम आपको महिमा देते हैं। प्रभु पिता हम आपकी स्तुति करते हैं। आपका लहू हमारे लिए काफी है। तेरा लहू से मिलिए हमें माफी है प्रभु। तेरे लहू को दाम देकर तुम्हें छुड़ाया, तेरा धन्यवाद हो। Thank you Father, thank you Jesus। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की आशीष को लो। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर मेरे हाथों को छू और मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे मेरे पिता। याकूब ने कहा परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर मैं तेरे पैरों को छोड़ूंगा नहीं, तब मैं तेरे पैरों को छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर जब मुझे आशीष नहीं देगा आज मैं उस पैर को छोड़ूंगा नहीं। मेरे 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 वो आशीष आपके ऊपर आ रहा है मेरे बच्चे, मेरे लोग मेरे ऊपर परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर आ रहा है। परमेश्वर का आशीष आपके घर पर आ रहा है, आपके बच्चों के ऊपर, आपके माँ बाप के ऊपर, आपके भाई के ऊपर में, आपके काम के ऊपर, आपके पढ़ाई के ऊपर में, आपके बिजनेस के ऊपर में मेरा परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है। मेरा परमेश्वर का आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके हर सफर में मेरा परमेश्वर का आशीष होगा, मेरे प्रभु का अनॉइंटिंग होगा आपकी जिंदगी में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल वो तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को बोलो थैंक्स जीसस, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू के द्वारा मेरे जीवन की माफी है प्रभु। तेरे लहू के द्वारा मेरा छुटकारा है प्रभु। तेरे लहू के द्वारा मेरे पापों की क्षमा है प्रभु। तेरे लहू के द्वारा मेरे जीवन में शांति और उद्धार है प्रभु। तेरे लहू के द्वारा मेरा घर बचाया गया परमेश्वर। तेरे लहू के द्वारा मेरा परिवार सुरक्षित है परमेश्वर। तेरे लहू के द्वारा मेरा काम सुरक्षित है परमेश्वर। तेरे लहू के द्वारा मेरा हर सफर सुरक्षित है परमेश्वर। तेरे लहू के द्वारा परमेश्वर मेरा लाइफ सुरक्षित है परमेश्वर। तेरे लहू के द्वारा मेरे जिंदगी के हर पल सुरक्षित है परमेश्वर। वो तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा फजल मेरे, वो तेरा फजल मेरे लिए काफी है। थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा जी मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको छुए और आप आशीष पाओ। पवित्र आत्मा आज छुए और आपकी बीमारी चले जाए। पवित्र आत्मा आज आपको छुए और आपके बंधन टूट जाए। पवित्र आत्मा आज आपको छुए और आपके लिए बंधन रास्ता खुल जाए। पवित्र आत्मा आपको छुए और समय हमेशा के लिए आप आजाद हो जाओ। पवित्र आत्मा आपको छुए और आपको हर कर्ज से मुक्त करे। पवित्र आत्मा आपको छुए आप प्रेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके साथ रहे, आपकी रक्षा करे। आज की इस सभा के बाद पवित्र आत्मा आपके साथ अगुवाई होगा। परमेश्वर आपके साथ चलेगा। मेरा परमेश्वर की आत्मा आपके साथ होगा। परमेश्वर का दूत आपके साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की आत्मा आपको प्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के आज बीमारियां आपकी जिंदगी से उखड़ने वाला है। हर दुष्ट आत्मा उखड़ने वाला है। हर शैतानी आत्मा उखड़ने वाला है। हर जादू टोना की आत्मा आपको छोड़कर भागने वाला है। हर बंधन आज यीशु के नाम से टूटने वाला है। हर आशीष आपके लिए जो स्वर्ग से खुलने वाला है। परमेश्वर आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। अपने लोगों को आशीष दे प्रभु। अपने लोग खुदावन परमेश्वर जो बड़े दूर से चल कर आए परमेश्वर, तो मैं हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर जिस प्रकार तुमने सुरक्षित लेकर आए परमेश्वर, बड़े आशीष को लेकर यहाँ से भेज परमेश्वर।
कोई भी प्रभु खालियां ना जाने पाए परमेश्वर। आज इनकी झोलियां जो खाली जरूर आए परमेश्वर, लेकिन आज तेरे नाम से ये झोलियां भर जाने पाए परमेश्वर। तेरे नाम से इनकी झोलियां भर जाने पाए परमेश्वर। तेरे नाम से इनके लिए आशीषें खुल जाने पाए परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मेरे पिता, तेरे वचन के द्वारा आज हम सबसे बातचीत कर। पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करता हूँ। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जोरदार 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 सुपर सुपर ताली सुपर। यीशु मसीह जो हमारा महान परमेश्वर है, यीशु मसीह जो हमारा राजाओं का राजा, यीशु मसीह जो हमारा सुपर हीरो है, उस महान परमेश्वर मसीह का स्वागत करें। जोरदार सुपर हीरो का स्वागत करें, सुपर हीरो का स्वागत करें। यीशु मसीह जो हमारा सुपर हीरो है, हमारा जीवन का राजा है, वो हमारा प्रभु, हमारा डायरेक्टर है, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस जीवित परमेश्वर का महान नाम को जो उठाएं। तो हम धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए। हर एक लोगों को आज आशीष दें। जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ 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 हाँ, क्यों पकड़ी है? छोड़ दे आज यीशु के नाम में। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे आज यीशु मसीह के नाम से नहीं रहेगा। छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता तुम्हें। छोड़ यीशु के नाम में। शैतानी आत्मा निकल भाग निकल भाग निकल भाग निकल भाग। छोड़ यीशु मसीह के नाम में। छोड़ 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 लूसीफर, छोड़ यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे शक्तियों को पर यहोवा के आगे नहीं, तुम्हारे शक्तियों को पर यहोवा के आगे नहीं। प्रभु के नाम से तुम चंगे हो जाओ। जितने दुष्ट आत्माओं में यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। आजाद हो जाओ प्रभु की उपस्थिति में। आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Heal the mighty name of Jesus। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। परमेश्वर के वचन के आने से पहले तुम चंगे हो जाओ। परमेश्वर के वचन को सुनकर तुम्हारी बंधन आज टूट नहीं पाए, टूट नहीं पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हें आशीष करता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हें चंगाई की घोषणा करता हूँ। पिता ने आराधना के द्वारा तुम्हारी जुबान को तोड़ दिया है। अब परमेश्वर के वचन से सुनकर ठंडे हो जाओ। Be healed the mighty name of Jesus। Touch Holy Spirit। थोड़ा कैमरा दिखाना, कैमरा दिखाना, थोड़ा कैमरा दिखाना। कैमरा लो, कैमरा सामने से ले लो। Thank you Jesus। थोड़ा साइड में, साइड में, साइड में, साइड में, साइड में, साइड में, साइड में। कैमरा लो, थोड़ा साइड में, साइड में, बीच वाले साइड में, साइड में। थोड़ा कैमरा लो, थोड़ा साइड में, थोड़ा साइड में, मेरे सामने से थोड़ा साइड में, मेरे सामने से साइड में, मेरे सामने से साइड में। पवित्र आत्मा मजाक करो, मजाक करो, मजाक करो, मजाक करो। तेरा फजल मेरे काफी है, तेरा फजल मेरे काफी है, तेरा फजल मेरे काफी है, तेरा फजल मुझे काफी है, तेरे नाम से मुझे काफी है, तेरा फजल मेरे काफी है, क्या बोलना चाहिए? बोल 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 क्या 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 बोलनी? बोल क्या बोलनी? बोल 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 क्या बोलनी?
लहू से तुम्हें आजाद कर रहे हैं। हर एक लोग आजाद हो जाओ दुष्ट आत्मा से, हर एक लोग आजाद हो जाओ दुष्ट आत्मा से, लोग आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के आगे, यीशु मसीह के आगे और आजाद हो जाओ। आगे जाओ, आगे जाओ, आजाद जाओ। हाथ बड़ा पकड़ शांत रहो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। छू आजाद हो जाओ, छू आजाद, 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 आगे लग जाए, आगे लग जाए, से आगे में आगे लग जाए, आगे लग जाए, आगे लग जाए मेरे यहोवा परमेश्वर का, आगे लग जाए यीशु मसीह के नाम में, आगे लग जाए मेरे खुदा के नाम से। शैतान ढेर हो जाए यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर छू आजाद कर उसके हाथ बढ़ा पत्रस, उसके हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान पर आग लग जाए, 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 आग लग जाए। छोड़ आत्मा, छोड़ बच्चों को छोड़। बताया हूँ परमेश्वर तेरे नाम से आजाद कर रहे हैं यीशु के लहू के द्वारा। तेरे लहू इनके लिए काफी है मेरे पिता, तेरे लहू काफी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तेरे लहू काफी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा पहले से आने उन्हें आजाद करें ताकि वो वचन सोच सके परमेश्वर ने तेरी अधीन रखे, इन्हें तेरी अधीन रखे ताकि तेरे बच्चे के अंदर आने का करते हैं। पवित्र आत्मा इन्हें आशीष दें यीशु मसीह के नाम से। उनके ऊपर से दुष्ट शक्तियां भागे, दुष्ट आत्मा भागे, पकड़ो इसको यीशु मसीह के नाम से। क्या चाहती बता, क्या चाहती बता, क्या चाहती बता। लेकिन तू जाए यीशु मसीह के नाम से देख होगा, आत्मा आजाद कर दे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, कंट्रोल स्पिरिट इसका फ्री करता हूँ यीशु के नाम से, फ्री करता हूँ यीशु के नाम से, फ्री करता हूँ यीशु के नाम से, फ्री करता हूँ यीशु के नाम से। आजाद हो जा बेटा, आजाद हो जा। पवित्र आत्मा छू आजाद कर। आजाद कर, आजाद, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। खुदा परमेश्वर तेरे लोगों को आजाद करे। खुदा के नाम से फ्री करते हैं, खुदा के नाम से फ्री करते हैं, फ्री करते हैं, फ्री करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे शक्तियां नाश हो, फ्री आजाद हो, फ्री आजाद हो। खुदा अपने साथ करेंगे, यीशु मसीह के नाम से फ्री करते हैं, यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाओ। छोड़ स्पिरिट प्रभु तेरे लहू से मैं फ्री करता हूँ यीशु के नाम से, फ्री हो जाओ। आमीन, 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 आमीन। पवित्र आत्मा छू आजाद कर दे, छू आजाद कर दे। पवित्र आत्मा इस बच्ची को आजाद कर, इस बहन को आजाद कर। खुदा के नाम से फ्री करता हूँ दुष्ट शक्तियाँ, छोड़ इस शरीर को, फेंक यीशु के नाम में। तुम्हारी शक्तियों को जला दो यीशु के नाम से। छोड़ स्पिरिट आजाद कर दे। कौन है इसके साथ में? तुम है बेटा, और कौन है तुम्हारे साथ में? मम्मी, मम्मा है, ओके, ओके, आपकी मम्मी है, ओके। प्रभु से प्रार्थना कर बेटा, चंगी हो जाएगी, ओके। विश्वास कर, रो मत, प्रभु यीशु मसीह इसको आजाद करेगा। ऐ शैतान चुप, बंद करेगी नहीं। ऐ शैतान, तेरी शक्तियां नाश होने पाए यीशु मसीह के नाम से। तेरी शक्तियां जले और फायर करते चले। शैतान तेरी शक्तियां जल के नाश हो जाए। पवित्र आत्मा इस बहन को आजाद कर दे, यीशु के लहू से फ्री कर दे। The mighty name of Jesus, the mighty name of Jesus। यीशु के नाम से फ्री हो जाओ। शैतान निश्चय पकड़ना, फ्री कर यीशु के नाम। यीशु के नाम से तुम्हें फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ। ऐ शैतान, तेरे
चलकर नाच हो जाए यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर तेरे लहू छुए आजाद कर देते हैं यीशु मसीह के नाम पे। कंट्रोल स्पिरिट, पवित्र आत्मा इस बेटी को आजाद कर, तेरे नाम से इन्हें प्रे करता हूँ, तेरे लहू से ढांपता हूँ मेरे पिता, आजाद कर यीशु के नाम से। आमीन आमीन। अपने स्थान पर बैठो और वचन को सुनो, अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो थोड़ी देर, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। उनको थोड़ी देर सोने दो, वो जाग जाएंगे। हालेलुया। एक बार ताली बजाओ यीशु मसीह की। बोलो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, आश्चर्य करता है, जो लोग देख करके चकित रह जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सब अपने स्थानों पर बैठ जाओ, वॉलंटियर अपने स्थानों को देखो, इधर उधर जाना नहीं। दो वॉलंटियर सामने बैठो, सामने खड़े हो, सामने 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 आओ, एक दिन और आओ। दो जने कमरे में रहो, दो जने, बाकी दो जने पीछे गेट में रहेंगे, बाकी लोग बीच में रहेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब एक वचन निकालो मेरे साथ में, भजन संहिता की पुस्तक में से 72 अध्याय 72। दिया है 18 पद को हम लोग देखेंगे। धन्य है यहोवा परमेश्वर, हाँ, जो इज़राइल का परमेश्वर है, जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। हालेलुया। धन्य है इज़राइल का परमेश्वर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। बोलो आमीन। हाँ, बैठो बैठो, एक दूसरे के पास बात नहीं करो, हम परमेश्वर के वचन के टाइम में। बोलो आमीन। कोई निकलेंगे नहीं, किसी को निकलना है मुझे बता दो, किसी को निकलना है, भाइयों को बहनों को नहीं, कोई नहीं निकलेंगे। परमेश्वर के वचन के टाइम नो, बैठो, डिस्टर्ब पर नहीं हो, परमेश्वर के वचन को सुनो। परमेश्वर के वचन हमको आशीष देता है। बोलो आमीन। हाँ, हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए? अपने बाइबल लेकर आए तो अपने हाथों को दिखाएं उठा करके। यस यस, बहुत सारे लोगों के पास में बाइबल है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में बाइबल नहीं है। बाइबल खरीदो, बाइबल, हाँ, संपर्क करो यहाँ के लीडरों को। हाँ, परमेश्वर के वचन आपके पास में होना बहुत जरूरी है। हर एक लोगों को परमेश्वर के बाइबल वचन को बाइबल रखना जरूरी है, ताकि आप परमेश्वर को जानो। देखो बाइबल में क्या लिखा कि धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। हालेलुया। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर यहोवा है। बोलो आमीन। उसके लहू से हमको जो माफी मिली है, उसके लहू से जो हमें आज़ादी मिला है, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, वो आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। बोलो एक बार, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, वो तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया, बोलो
हालेलुया हालेलुया, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू से हमको मिली माफी और आजादी है। बोलो आमीन। अब मेरी गवाही कितने लोग सुने हैं? कितने लोग सुने हैं? हालेलुया। कितने लोग सुनना चाहते फिर से? कितने लोग सुनना चाहते? बहुत सारे लोग गवाहियां नहीं सुने मेरे। हालेलुया। आपको मालूम है कि 2004 में मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह में बदला। हालेलुया। मैं दारू पीने वाला था। हालेलुया। शराब पिया करता था। 420 का काम था मेरा। हालेलुया। मार धार का काम था। परमेश्वर के लोगों सुनो गवाही कि कैसे यीशु मसीह ने मेरे जीवन बदल दिया। बोलो आमीन। आज मेरी गवाही को मैं आपको बताना चाहूंगा। हर एक लोग सुनो कि परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। एक बार फिर से यीशु मसीह के लिए जोरदार स्पेशल ताली बजाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, प्रभु यीशु मसीह ने 2004 में मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। हालेलुया। उससे पहले मैं शराब पीने वाला बंदा था। हालेलुया। मैं शराब पीता था। देखो वॉलंटियर इसको बिठा दो बेटा, ये तो तुम अपने पास रखो उनको पीछे में, वहां पर पीछे में बिठाओ, तुम उनको पीछे में बिठाओ। वॉलंटियर ले जाओ उसको पीछे में। अरे भागिएगा नहीं, उसको पकड़ के रखिएगा। अभी तो हिसाब किताब उसका बाकी है। हालेलुया। पीछे पीछे हाँ बाकी है। बोला भगूंगा नहीं बोला भगना नहीं, बड़े दिन के बाद तो आई है। हालेलुया। बोले ना कई सालों से आया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पीछे बिठाओ लेकिन तुम्हारा ध्यान उसकी ओर, परमेश्वर के वचन की ओर। हाँ वहीं पर बिठा दो, वहीं पर बिठा दो। बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, मैं अपनी गवाही को आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु ने मेरे जीवन को कैसे बदला। हालेलुया। मैं शराबी था, शराब पीने वाला था। 420 का काम था हमारा। पूरी क्षेत्र जानते थे कि हम जाली नोट की छापने वाला छाप करते थे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि 2004 में मेरी जिंदगी में परमेश्वर आया मेरी बड़ी भाभी के द्वारा। हालेलुया। बड़ी भाभी प्रभु यीशु मसीह को जानती थी, लेकिन बेचारी शादी होकर आई थी। परमेश्वर के लोगों, मेरे घर के लोग दारू पीने वाले थे। मेरे घर के लोग दारू शराब जुए में फंसे हुए थे। मेरे लोग बहुत सारी बातों में जिंदगी बिताते थे, लेकिन मेरी बड़ी भाभी परमेश्वर को जानती थी। हालेलुया। परमेश्वर को जानती थी, लेकिन वो अंदर से प्रार्थना करती थी। हमारे दरवे लोगों के कारण वो बोल नहीं पाते थे किसी को, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने कैसे काम किया। हालेलुया। मैं बड़ी प्रॉब्लम हो गया उस समय। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं जानता तो मैं तो आज मर गया होता। हालेलुया। लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, उस समय मैं शराब पीता था। बड़े प्रॉब्लम हो गया, जादू टोना की आत्मा लग गया। मैं इतना बिस्तर में पड़ा रहा। 6 महीना तक मेरे घर के लोग इलाज करवाते थे। मेरे माता जी जड़ी बूटी ला करके पीस कर पिलाते थे, और तांत्रिक बैगों को लेकर आता था, और बहुत सारे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक को मेरे लिए ला करके मेरे माता जी खिलाते थे। हालेलुया। लेकिन कोई चंगाई नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब मैं इस ऐसे स्थिति में पड़ा था कि बिल्कुल खाना नहीं खाता था, बिल्कुल बिस्तर में पड़ा रहा, एक दिन मेरी भाभी बोली कि तुम इन सब चीजों को छोड़ दो और तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो। हालेलुया। मैंने कहा कि मैं तो यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं जाना, कभी नहीं सुना, मैं इसके बारे में कोई नहीं जानता। बोलते हैं कि आप प्रार्थना करवाओ, आप प्रार्थना के द्वारा ठीक हो जाएंगे। मैंने बोला तो ऐसा है तो आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो। हालेलुया। उसने उस दिन मुझे छोटी सी प्रार्थना किया, मुझे याद है बहुत अच्छा। उसके बाद में उसने अपने बड़े भाइयों को बुलाया जहां पर उनकी सेवकाई है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के बेटा बेटियों, उनके भाइयों का जहां पर सेवकाई है कोटिया नवागढ़ में, वहां से कुछ लोग आए और मेरे लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तीसरे चौथे दिन में परमेश्वर ने मुझे फ्री कर दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, उससे पहले कि मैं अपने जीवन में बहुत बर्बाद था, बहुत दारू पीता था, गांजा पीता था, सिगरेट फूंकता था। हालेलुया। मेरे यहाँ पर पड़ोसी है, मेरे लोगों को मालूम है कि यहाँ पर पड़ोसी है कम से कम 500 मीटर दूरी में। 500 मीटर दूरी में गांजा पीने आता था यहाँ पर। हालेलुया। मैं यहाँ पर गांजा आकर के पीता था, चिल्लम फूंकता था,
ऐसे करके हालेलुया। दोस्तों के साथ में बर्बाद था मेरी जिंदगी। पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय 33 पद को निकाल कर पढ़ो कि क्या लिखा है वहां पर। और ऐसा जिंदगी था कि वो बर्बाद जिंदगी था परमेश्वर के लोगों। 2004 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने भाभी के द्वारा जाना, उसके द्वारा मैंने सुसमाचार सुना, मैंने अपने पापों का अंगीकार किया और मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। उससे पहले मेरे जीवन, हाँ ब्रदर पढ़ेंगे पहले वचन को। धोखा न खाना, हाँ बाइबल बताती धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती। बोलो बिगाड़ देती है। अरे कितना अच्छा लड़का था, पैसे वाले के लड़का था, बहुत अच्छे घर का लड़का था, लेकिन बुरी संगति ने क्या कर दिया था? बिगाड़ दिया था। हालेलुया, बिगाड़ दिया था, बर्बाद हो चुका था, रोड में आ चुका था। परमेश्वर के लोगों, मैं 17 साल की उम्र में शराब पीना चालू किया। मैं 17 साल से लेकर के 20 साल तक के जीवन में मैंने 3 साल शराब पिया, मैंने 3 साल गांजा पिया, 3 साल मैंने बहुत सारी सिगरेटें फूका, मैं बीड़े फूका, मैंने हर नशे को किया, मैंने बियर को देखा है, मैंने सब कुछ को देखा है, मैंने महुआ के दारू को पिया है, मैं बहुत कुछ ऐसे जिंदगी में नशे का जीवन भी रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों कि 2004 मेरे लिए भयानक साल था, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को बचा लिया। बोलो आमीन, हालेलुया। और मेरे परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, उस भाभी के द्वारा मेरे जीवन में सुसमाचार आया। हालेलुया। और बेचारी यीशु मसीह को मांगती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में कमजोर विश्वासी रहने के कारण वो दबी हुई थी, हमारे घर के लोगों के कारण। वो बेचारी हमारे लिए निश्चित रूप से, मैं इस बात को मानता हूँ कि अंदर से रो करके प्रार्थना करती रही होगी कि प्रभु मेरे घराना को बचा ले। हालेलुया। वो कहती रही होगी कि परमेश्वर इस परिवार को बचा ले, यहाँ के लोगों को बचा ले, यहाँ के जवान को बचा ले, यहाँ के जवान बर्बाद हो चुके हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लिया। बोलो आमीन। 2004 में जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करवाई, मैंने अपने जीवन यीशु मसीह को दे दिया। मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को कहा कि तू ही मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर है, तू मेरा पाप का छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू मेरे लहू बहाने वाला परमेश्वर है, तूने मेरे प्राण के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे आत्मा के लिए तूने खुद ब खुद सूली पर चढ़ करके तू मर करके मुर्दों से तीसरे दिन जिंदा हो चुका है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, और 2004 में मैंने जल में डूब करके किसी के द्वारा, मैंने पास्टर के द्वारा अपने जीवन को बपतिस्मा ले लिया और पाप से मन फिरा लिया और मैं यीशु मसीह के पीछे हो लिया। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर मसीह के साथ में चलता रहा, परमेश्वर के साथ चलता रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर के प्रभु कि 2 जने 4 जने को परमेश्वर के वचन को बताने में मैं नहीं डरता था, नहीं घबराता था। मैं बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन को बताता था, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन सुनाता था। 4 जने के बीच में, 6 जने के बीच में मैं बैठ करके घंटों संगति करता था और मैं अपने परमेश्वर के वचन को बताकर आनंद लेता था। हालेलुया। परमेश्वर ने 2004 में मेरी जिंदगी को बदला। 2005 में मेरी विवाह हो गई। मैं अपने पत्नी के साथ में भोपाल में, उससे पहले कि मैं रायपुर में सिक्योरिटी का काम करता था। हालेलुया। मैं सिक्योरिटी का काम करता था। मेरी पत्नी, उसको मालूम है कि मैं 2500 रुपए का महीने कमाया करता था। हालेलुया। और सिक्योरिटी लाइन को मैं बड़े प्रॉब्लम था, 24 घंटा वहाँ पर ड्यूटी करना पड़ता था। कभी वो सिक्योरिटी नहीं जाता था तो 24 घंटे वहाँ पर मुझे ड्यूटी देना पड़ता था। लेकिन ऐसा अचानक टाइम आया और परमेश्वर के लोग ने कहा कि तुम लोग ऐसे करो कि तुम लोग दोनों के दोनों भोपाल बाइबल कॉलेज कर लो। हालेलुया। बाइबल कॉलेज में परमेश्वर ने किसी दास के द्वारा मुझे भेजा और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उस दास के लिए। और जहाँ पर मैं गया बाइबल स्कूल अपनी पत्नी के साथ में, मैंने 1 साल बाइबल कॉलेज में रहा और बाइबल कॉलेज में परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अपने वचन से मुझे भरा और मुझे प्रकाशन दिया कि मुझे मेरे लाइफ में क्या करना है। बोलो आमीन। और मैंने अपने जीवन में अपने लाइफ को क्लियर किया भोपाल में, और मैंने अपने जीवन में ये मान लिया कि प्रभु अब तो मैं मरूंगा नहीं, जिंदा हो चुका हूँ। अब मैं तेरी सेवा करूंगा यीशु मसीह के नाम में, अब मैं तेरी महिमा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं सारे दुनिया को बताऊंगा कि तूने मुझे जिंदा रखा है। हालेलुया। मैं सारे दुनिया को बताऊंगा कि तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा छुड़ाने वाला, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। हाँ परमेश्वर के लोगों, कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें मैं शराब नहीं पीता था, लेकिन मेरा परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ और मुझे उस नशे के बंधन से आजाद कर दिया। बोलो हालेलुया। उस नशे की ताकत से आजाद कर दिया। हालेलुया। मैं यहाँ पर कई गवाहियों को सुनता हूँ और बहुत सारे जवान लोग दारू पीते थे और बहुत सारे बुढ़े लोग दारू पीते थे, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को उस नशे से भी छुड़ाता है। बोलो हालेलुया।
हाँ, परमेश्वर के लोगों, आपको अपनी जिंदगी को समझना है कि परमेश्वर ने क्यों चुना है। आप बहुत कीमती हैं, बहुत कीमत है, बहुत परमेश्वर के मूल्यवान लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा बहुत सारी आत्माओं को बचाए। बोलो आमीन। ये था मेरा जिंदगी की गवाहियां। परमेश्वर के कलामों को सुनता था, सुनाता था, परमेश्वर के वचन की सेवकाई करता था, थोड़ी थोड़ी झुंड में जाकर के परमेश्वर के वचन बताता था। हाँ, परमेश्वर के लोगों, 2014 में एक परमेश्वर के दास आया, मेरे लिए भविष्यवाणी करता है, जिसका नाम प्रोफेट यीशुदास था। हालेलुया। जिसका मैंने पहले कुशल यहाँ पर करवाया था, चर्च नहीं बना था, वहां पर कुशल करवाया, और परमेश्वर के दास ने उसने प्रार्थना किया कि इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर बढ़ाएगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने दिन के बाद में परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करते न जाने कितने जगहों में छोटी छोटी कलीसियाओं के द्वारा छोटे छोटे नया जगह के ऊपर में परमेश्वर ने लेकर के गया। जवानों को परमेश्वर ने खड़ा किया, और अद्भुत रीति से इन दिनों में परमेश्वर अपने कामों को कर रहा, अनेक आत्माओं को बचा रहा। भिन्न भिन्न जगहों में परमेश्वर हमारे कलीसियों को निर्माण करे, जवानों के द्वारा परमेश्वर काम कर रहा, सेवक के द्वारा परमेश्वर के वचन फैल रहे। परमेश्वर अद्भुत रीति से इन तमाम भाई बहनों के द्वारा परमेश्वर के राज्य पढ़ रहा। ये हमारे लिए आज की गवाही है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, शायद परमेश्वर को नहीं जानता, शायद प्रभु मसीह मेरे जिंदगी में काम नहीं करता, शायद परमेश्वर की आत्मा मेरे जिंदगी को नहीं छूता, तो मैं तो 2004 में ही डेड स्थिति था, मैं मर गया होता, लेकिन प्रभु ने मुझे मरने नहीं दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को आपकी आत्मा को बचाना था। बोलो आमीन। हालेलुया। आप लाखों लोगों के लिए आशीष के कारण बनेंगे यदि आप अपने बुलाहट को समझेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, आपके द्वारा आश्चर्य कर्म होगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपने जीवन प्रभु को दोगे, जब अपने जीवन परमेश्वर के लिए जीना सीख जाओगे, जब अपनी कॉलिंग को परमेश्वर में खड़े हो जाओगे। बहुत से लोग परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों अपनी संगति को अलग नहीं करते। हालेलुया। अपनी संगति से मसीह में होकर के भी अलग नहीं होना चाहते। बाइबल बताती है, भाई ने पढ़ा, पूरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। बोलो हालेलुया। अच्छे चरित्र आप हो, लेकिन आप गलत संगति नहीं छोड़ रहे हो, तो आपका कभी भी आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। हालेलुया। नहीं, आपका जीवन कभी लाइन अप होगा, कभी सेटअप होगा। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, जब आप बुरी संगति छोड़ेंगे, परमेश्वर आपको बात करना चालू करेगा। बोलो आमीन। जब आप बुरी मार्ग में से जाना बंद कर देंगे, परमेश्वर आपको प्रकाशन देना चालू करेगा। आपको किस लिए बुलाया है, इसका आपको प्रकाशन मिलेगा। बोलो आमीन। उसको आपको मिशन मिलेगा, समझ में आएगा कि परमेश्वर ने क्यों आपको चुना है, क्यों परमेश्वर ने भवन लेकर आया, क्यों एक दूसरे के द्वारा परमेश्वर के वचन को आपने सुने हैं, क्यों जवान बेटे लोग परमेश्वर को जाने हैं, क्यों जवान सेवक लोग परमेश्वर को जाने हैं। परमेश्वर का भेद कब समझ में आता है? जब उसके प्यार को समझते हैं। बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, निश्चित रूप से परमेश्वर ने हम सबको छुड़ाया है उसके लहू के द्वारा। बोलो आमीन। उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमको छुड़ाया। 2004 में मैंने अपने जीवन यीशु मसीह को दिया। 2004 के बाद में मैंने ठान लिया परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों कि प्रभु मैं आपका सेवा करूंगा और दुनिया में मैं कोई काम नहीं करूंगा। और मैंने दो साल मैंने बाहर काम किया, और काम करने के बाद भी परमेश्वर ने वहां से मुझे वहां से निकाल कर भगाया और कहा कि तेरे लिए ये काम नहीं है। हालेलुया। तेरे लिए मैं स्पेशल काम रखा हूँ। हालेलुया। मैं भोपाल में था, भोपाल से मैं आना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा कि परमेश्वर के दास मैं आपके साथ सेवा करूंगा। हालेलुया। प्रभु के दास ने कहा कि बेटा मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर चाहे तो आप मेरे साथ सेवा करोगे। और हालेलुया। फिर क्या कहा कि प्रभु के दास सेंट फ्रांसिस ने मेरे ऊपर में हाथ रखा और कहा कि प्रभु के दास आप परमेश्वर की योजना होंगे तो भोपाल में काम करेंगे, नहीं तो मुझे छत्तीसगढ़ बता रहा, छत्तीसगढ़ में आप काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और मैंने कहा कि प्रभु के दास ऐसा है तो मैं टिकट बना दो और मैं टिकट में अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी और मेरे लिए टिकट उसने बनवा दिया और टिकट में छत्तीसगढ़ में बैठ करके मैं आ गया। एक सप्ताह के अंदर में आने के बाद में तो परमेश्वर का जुनून छत्तीसगढ़ का था मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर का बोझ छत्तीसगढ़ के लिए था। भिन्न जगहों में परमेश्वर ने लेकर के गया, भिन्न जगहों में परमेश्वर ने सेवकों से मुलाकात कराया, भिन्न भिन्न कलीसियाओं में, छोटी कलीसिया बड़ी कलीसियाओं में परमेश्वर जा करके लेकर के गया और परमेश्वर का कार्य होता गया यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग पापों से मन फिराए, जल में डूब के बपतिस्मा लिए, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए। कहां से परमेश्वर इस क्षेत्र में नहीं ले गया हमारी गाड़ियों को, और परमेश्वर ने कहां लेकर गए, वहां लोगों से मुलाकात नहीं कराया। और परमेश्वर आज इन क्षेत्रों के हर जगहों को में परमेश्वर लेकर जा करके अपने महिमा को ले रहा है। हालेलुया।
हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, ये मेरे जीवन की गवाहियां हैं कि प्रभु एक शराब पीने वाले के जीवन को बदल सकता है। तो हो सकता है कि आप तो बिना शराब के जीवन बिताते होंगे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, हो सकता है कि आप शराब पीने वाले भी यहाँ पर बैठे होंगे और सोचते होंगे कि प्रभु आप परमेश्वर के दास को आप बदल सकते हैं, लेकिन मेरे को क्यों नहीं बदलता। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहूंगा, इस सभा के बाद आप खड़े होकर परमेश्वर को पुकारना। बोलो आमीन। इस सभा के खड़े होने के बाद अंतिम में आप पुकारना कि परमेश्वर मेरे हाथों को छू ले, और जिस प्रकार तूने अपने दास को टच किया है प्रभु, वो आत्मा मुझे आज टच करे। बोलो हालेलुया। मुझे बताएंगे कितने लोग शराब पीते हैं। ओके, राइट 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 ओके, राइट, हालेलुया, राइट। और तो जाने इधर से कोई नहीं, हालेलुया, बहुत सारे लोग। लेकिन मेरा परमेश्वर आज वो अभिषेक आपके ऊपर में भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने अपने दास को छुड़ाया, वो अभिषेक आज आपके ऊपर में उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास के साथ बैठना, आज परमेश्वर के वचन को सुनो, परमेश्वर काम करने वाला है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरे जीवन को प्रभु ने छुआ, मेरे जीवन बदल गया। मैं परमेश्वर की सेवा के लिए आज खड़ा किया गया हूँ। आप भी परमेश्वर के लिए बहुत मूल्यवान हैं यीशु मसीह के नाम में। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर आज के बाद आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म को करेगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे यशायाह के भजन संहिता की पुस्तक 72 अध्याय और 18 पद को, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे परमेश्वर के वचन को सुनते हुए। धन्य है यहोवा परमेश्वर, धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है, जो इस्राएल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। बोलो हालेलुया। आप उस पर विश्वास करिए, आश्चर्य कर्म होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके शराब पीना बंद होगा यीशु मसीह के नाम में। आप बहुतों के आशीष के कारण बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके घर के लिए बड़ी आशीष के कारण बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जब विश्वास के साथ आज प्रार्थना करेंगे, आज विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाएंगे, मेरा परमेश्वर की आत्मा आपको बलपूर्वक छुएगा और आज यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर से शराब पिलाने की आत्मा खत्म हो जाएगी। बोलो आमीन, हालेलुया। छोड़ना चाहते हैं कि नहीं? यस कि नो? यस चाहते हैं भाई? अरे सब मत बोलो, सब पी दो क्या? तो फिर क्या बोलते? यस। मुझे लगता है कि सब लोग पी रहे हैं। हालेलुया। जो लोग पी रहे हैं उनको मैं पूछ रहा हूं, छोड़ना चाहते हैं कि नहीं? यस यस, हालेलुया। ताली बजाएंगे भाई साहब के लिए। फिर तो बोलो यीशु मसीह की। मुझे पर्सनल उसने अपने लिख कर मुझे दे दिया है वो। हालेलुया। बोला यस, हालेलुया। ऐसे को प्रभु छुड़ाता है। बोलो आमीन, बोलो यस यस, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर आपके जिंदगी से बड़ी महिमा बोलेगा। बोलो आमीन। एक वचन निकालो मेरे साथ में। आप मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक देखो, परमेश्वर कैसे आश्चर्य कर्म करते हैं हमारे विश्वास के द्वारा। बोलो आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 5 पद से हम पढ़ेंगे। एक सूबेदार का विश्वास देखो। हालेलुया। हाँ, जब वह कफरनहूम में आया, और बाइबिल बताती है यीशु मसीह के बारे में कि जब यीशु मसीह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती किया, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। मेरा सेवक बड़े लकवा रोग से बड़े ग्रसित है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। और यीशु मसीह ने एक शब्द बोला कि मैं उसे आकर चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार ने क्या उत्तर दिया ब्रदर? हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, केवल क्या कह दे? मुख से कह दे, तो मेरा सेवक चंगा हो तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बाइबिल में लिखा है, सूबेदार ने कहा कि प्रभु तू यहीं से मुख से कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। बोलो हालेलुया। बोलो चंगा हो जाएगा। प्रभु तू यहीं से कह दे, मैं चंगा हो जाऊं। प्रभु तू वहीं से कह दे, आज मेरे दारू बंद हो जाए।
दारू पीने वाले बहने कोई है तो अपने हाथ खड़े कर दे, आज तुम्हारा भी छुटकारा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप शर्माओ नहीं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे बहने भी दारू पीते हैं, हालेलुया। बहुत से बहने गुटखे खाते, खैनी खाते हैं, बहुत सारे बहने बहुत सारे नशे के साथ जीवन बिताते, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको छुड़ाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर में उतरेगा, आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बस विश्वास करके बैठे, क्योंकि परमेश्वर तो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, उसने 2004 में मेरी जिंदगी में आश्चर्य कर्म किया और प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। बोलो आमीन। मैं तो नशे में धुलता था, नशे के जीवन बिताता था, गलत दोस्तों के साथ हमारी जिंदगी थी, हमारे नाम खराब था। परमेश्वर के प्रभु हमारे नाम से इस गांव में फेमस था। 20 साल पहले जब रिकॉर्ड को देखोगे तो इनके घर जाली नोट छापने वाले लोग हैं, हालेलुया। पैसों को लूटने वाले लोग हैं, ऐसे करके हमारा नाम थाने पर भी था, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने थाने से भी नाम को कट कर दिया यीशु मसीह के नाम में। हमारे 3 केसेस 2014 में फाइनल हुआ। बोलो आमीन। कितने केसेस? 3 केस परमेश्वर ने जब ये भवन बनाना चालू किया, जब ये डोर लेवल था, 3 केस हमारे भाई के ऊपर में से परमेश्वर ने उसके जीवन को छुआ। पहले तो उनके फेफड़ा जो सड़ गया था शराब पीने में, उसके फेफड़ा को परमेश्वर ने 2014 में परमेश्वर ने चंगा किया। उसके दांत में परमेश्वर ने सारंगढ़ के केस को, छपोरा के केस को और उड़ीसा के केस को परमेश्वर ने बाई इज्जत बरी कर दिया यीशु मसीह के नाम में। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर तो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। आश्चर्य कर्म तो उसी के नाम से होता है। बोलो आमीन। जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो आश्चर्य कर्म करता है। सूबेदार के घर यीशु मसीह आया और बाइबल यीशु मसीह सूबेदार के घर जाने वाला था, लेकिन कहता है सूबेदार कि प्रभु तू मेरे घर बता, मैं उस योग्य नहीं कि तुझे मैं अपने घर लेकर जाऊं। वो कहता है तू यहीं से मुख से कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाए? चंगा हो जाए। बोलो हालेलुया। वो कहता है कि प्रभु तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बता दो भैया, आप चुपके से, आप डर में यदि पड़े होंगे तो भी बता दो कि प्रभु मैं भी पी लेता हूं कभी थोड़ा थोड़ा। प्रभु मैं डेली नहीं पीता, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा पी लेता हूँ। यदि ऐसे करके आज आप अपने हाथ खड़े कर देंगे, आज मेरा परमेश्वर यहोवा जुरावर, जो सामर्थ्य परमेश्वर, जो आश्चर्य कर्म करने वाला, वो आपको छुड़ा लेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के उस चेले ने, यीशु मसीह 10वां पद को पढ़ेंगे। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और ये सुनकर के यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास सचमुच इज़राइल में भी ऐसा विश्वास ही नहीं देखा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर के अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। परंतु राज्य के संतान 13 को पढ़ दो, 13 को। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास वैसे तुम्हारे लिए क्या हो जाए। बोलो आमीन। आज जैसे विश्वास करके बैठे वैसे ही आज आपके लिए हो जाएगा। बोलो आमीन। आप नशे छोड़ना चाहते हैं, बड़े विश्वास है आपके अंदर में कि प्रभु आज मैं परमेश्वर तेरे दास को तूने बदल दिया, तूने उनके जीवन से नशे की बंधन को तोड़ दिया। प्रभु आज मेरे भी बंधन को तोड़ देगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आज तो मुझे छुएगा, आज मेरे बंधन टूट जाएगा। आप ऐसे बोल करके विश्वास कर रहे हैं तो मेरा प्रभु कहता है कि जा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु को बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों का नशा करते। बोलो आमीन। बहुत सारी चीजों का नशा करते। दारू ही नशा नहीं है, बहुत सारे लोग टीवी के नशा
नशा है, तो बहुत से लोगों को फेसबुक की नशा है, तो बहुत से लोगों को व्हाट्सएप की नशा है, तो बहुत से लोगों को किसी को चैटिंग करने की नशा है। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर, जब आप उसको पुकारेंगे और बोलेंगे परमेश्वर आज मुझे छुड़ा दे यीशु मसीह के नाम में, आज मैं छूटना चाहती हूँ, आज मैं छूटना चाहता हूँ, आपका नशा, उस नशा से छुटकारा देगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आज की सभा आश्चर्य कर्म करने वाली सभा है। बोलो आमीन। मेरा परमेश्वर की आत्मा ने 2 दिन के पहले बताया कि परमेश्वर इस सभा को आश्चर्य कर्म करने वाला सभा का नाम देना परमेश्वर के दास। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि इस मीटिंग का नाम आज 10 तारीख के नाम को आश्चर्य कर्म करने वाला मीटिंग रखो। हालेलुया। आश्चर्य कर्म होगा, जो लोग आएंगे उसके साथ आश्चर्य कर्म होगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग विश्वास के साथ यहाँ पर बैठेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, आज उनके साथ आश्चर्य कर्म होगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी गवाहियां मैं सुनूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। आश्चर्य कर्म होता है कि नहीं होता? बोलो आमीन। होता है कि नहीं? सिस्टर बहुत दूर से आई, उनके ससुर जी की गवाही देता है कि फोन के माध्यम से प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, मेरे ससुर जी का पाइल्स खत्म हो गया। ससुर जी के पापा है, पापा है आपका? यस, ओके, सॉरी। तो परमेश्वर ने उस पापा के पाइल्स को क्या कर दिया? अरे खत्म कर दिया प्रार्थना के द्वारा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। मैंने 2 बच्चे की गवाही सुना कि 2 बच्चे आए थे यहाँ पर, पास्टर ने प्रार्थना किया, उनके बच्चा स्कूल जाना चालू कर दिया। हालेलुया। उसके बच्चे को धक्का दे देते ऐसे करके, हाँ जाओ, हालेलुया। उसको बैग लटकाओ और उसको खींच कर ले जाते थे, खींच कर ले जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे। लेकिन प्रार्थना के बाद में बंधन को परमेश्वर ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। हालेलुया। जिसका नाम आश्चर्य करने वाला परमेश्वर। बोलो आमीन। जिसका नाम आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा, चाहे जैसे भी नशा में आप हो। आज विश्वास के साथ खड़े होना, आज विश्वास के साथ बोलना कि परमेश्वर मैं छोड़ना चाहती हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु मुझसे ये छूट नहीं जाता, मुझसे छूट नहीं पड़ता। परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है कि प्रभु जिस काम को तुम्हें करना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं बन पड़ता, लेकिन जिस काम की मैं इच्छा नहीं करता वो मेरी जिंदगी में हो जाता है। इसका करने वाला मैं नहीं, प्रभु मेरे अंदर बैठे क्या बोलता है? वो पाप है, बोलता है पाप है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, बहुत से लोग गाली देने का नशा है, बहुत से लोगों को झगड़ा करने का नशा है, बहुत से लोगों को मुंह फुलाने का नशा है, बहुत से लोगों को चुगली करने का नशा है, बहुत से लोगों को गाली बकने का नशा है, बहुत से पत्नियों का झगड़ा करने का नशा है, बहुत से लोग पत्नियां मुंह फुलाने की नशा है। लेकिन मेरा परमेश्वर विश्वास करेंगे तो आपको आजाद कर देगा। बोलो आमीन। बहुत से लोगों को डर का नशा है। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं का डर, बीमारी का डर, समाज का डर, लेकिन यीशु सारे नशा से मेरा परमेश्वर आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करके बैठना है। बोलो आमीन। आप जिस भी नशा में आप पड़े हो, मेरा परमेश्वर आज आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह पर विश्वास करो, पादरी पर नहीं। पादरी पर विश्वास करोगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करके बैठोगे, यीशु मसीह सब कुछ देगा। बोलो आमीन। क्योंकि पादरी नहीं छुड़ाता, यीशु मसीह छुड़ाता है। बोलो आमीन। मैंने बताया कि दुष्ट आत्मा पेट में बैठ करके घूमता फिरता था, वो जीवन पड़ गया था, जीव पड़ गया था उसके पेट के अंदर से। वो दुष्ट आत्मा भयानक था उनके घर में। और मैं आपको बताऊं कितनी मील दूर में उनके घर में दुष्ट आत्माएं, 300 मीटर भी नहीं है, 250 मीटर होगा, सामने होगा ना। पास्टर को मालूम है, उतर जी को। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मतलब बगल वाली ऐसे करके आप उसको पुकार सकते हैं। हालेलुया। बगल वाली बोलेंगे तो आ जाएगा, लेकिन बगल वाली को पुकारना नहीं। हालेलुया। आपको सीधा उनको फायर करना यीशु मसीह के नाम में। तेरे सपने को जलाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हर सुबह उठना, प्रार्थना करना, बोलना तुम्हारी शक्तियां जले यीशु मसीह के नाम में। बोलेंगे जले जले यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा की शक्तियां जले यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि अब विश्वास करने वालों पर यह चिन्ह दिया गया है कि वो अब खुद दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे मेरे बहन? निकालेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों पर ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, भूत को निकालेंगे। कौन कह रहा था भूत आ गया? अच्छा, नैना दीदी कह रहा था ना, अपने भूतवा देख लिया जाते जाते। हालेलुया। कि ना, भूत को भी निकालने का अधिकार आपको दिया गया। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की। हाँ,
परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, हर बेटा बेटियों के जीवन में परमेश्वर ने वरदान को दिया है जो लोग खुदा पर विश्वास करते हैं। आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। आश्चर्यमय कर्म कब होगा? जब आप विश्वास करेंगे तो। और बाइबल बताती है सूबेदार के जब घर जाने के बाद में पता चला कि उसके तो सेवक उसी घड़ी क्या हो चुका था? चंगा हो चुका था। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। बोलो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर की जय। आश्चर्य कर्म करने वाला, बोलो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर की जय हो। हालेलुया। जब आप विश्वास करेंगे आश्चर्य कर्म हो जाएगा, बोलो आमीन। सूबेदार ने विश्वास किया और अपने घर में अपने प्रभु को नहीं बुलाया और कहा कि प्रभु तुम यहीं से कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाए? चंगा हो जाए। और बाइबल बताती है कि उसके सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों कि मरकुस की पुस्तक में 5 अध्याय और 21 पद में लिखा है कि याईर नाम एक आराधनालय के सरदार यीशु मसीह के पास में आया था अपने बेटे की समस्या बताने के लिए। हालेलुया। अब निकालेंगे नहीं बहुत जल्दी, मैं टाइम बहुत ज्यादा आज लेट हो रहा है मुझे। हालेलुया। देखो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज सुंदर बहुत सारी गवाहियों के लिए, लेकिन नेक्स्ट में हम छोटी छोटी गवाहियों को हम बिल्कुल करके अभी नहीं लेंगे। आप छोटी गवाहियों को पीछे काउंटर में लिखवाना, हम आपके गवाहियों स्पेशल लेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जो ओरिजिनल और स्पेशल गवाहियां होगा उनको लेंगे ताकि अच्छा होगा। हालेलुया। क्योंकि टाइमिंग ज्यादा हो जाता है और आपको छोड़ने में भी हमको बहुत मजबूरी होता है। हालेलुया। और आपका इम्पोर्टेंट गवाहियां को आपको काउंटर में लिखवाना है। आप नाम लिखवाओगे, उसके गवाहियां लेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है, अब विश्वास करते हो यीशु मसीह के नाम? अब बोल कर निकल जाओ। हाँ बोल कर निकल जाओ, निकल जाएगा वो। अभी हमने वचन सुना ना कि विश्वास करने वालों पर चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वालों पर चिन्ह रखा है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद कि कोई डिस्टर्ब ना करें। प्रभु तेरे वचन सुनने में कोई परेशान ना हो। इसके मुंह को बंद कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताते हैं यीशु मसीह के पास में याईर जो आराधनालय के सरदार था वो आया था अपने बेटे के हाल सुनाने के। प्रभु मेरी बेटी, छोटी बेटी जो परमेश्वर वो बड़ी प्रॉब्लम में है, बड़ी परेशानियां में है, वो मरने पर है। लेकिन क्या हुआ मालूम है? जैसे यीशु मसीह को बता रहा था वैसे ही कुछ लोग उसके घर से आ गए। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को बता ही रहा था वैसे ही। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सिस्टर आप डिस्टर्ब मत हो, वचन सुनो। अभी यूट्यूब में वीडियो डल जाएगा, कल ले लेना आप। ओके, आप अपना नंबर वहाँ काउंटर में लिखवाना। यहाँ से यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अभी वचन सुनो, आप डिस्टर्ब होंगे। अब वचन सुनो, वचन इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बाइबल बताती है आराधनालय के सरदार यीशु मसीह के पास में आया था, बोलता है कि प्रभु मेरी छोटी बेटी तो मरने पर है, चलकर उसके ऊपर में हाथ रख देते तो मेरा बेटी चंगी हो जाती। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों जैसे वो कह ही रहा था उसके घर से कुछ लोग आए, बोलता है कि प्रभु के पास में तू आया है, वो तो तेरी बेटी अब जीवित नहीं रहा, वो मर गई है। हालेलुया। वो तो मर गई है। वो बड़े घबरा उठा, वो झिर्रा उठा। लेकिन बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों इस आवाज को यीशु मसीह सुन रहा था। इस बात को सुन करके याईर को कहा मत डर, केवल क्या कर? विश्वास कर। हालेलुया। उसने उसको सांत्वना दिया, धीरज दिया, कहा ढाढ़स दिया और कहा कि मत डर, केवल क्या कर? विश्वास कर, विश्वास कर। हालेलुया। मत डर, केवल विश्वास कर। और यीशु मसीह याईर को घर गया। बाइबल बताती है याईर ने अपने घर ले गया। और बाइबल बताती है उसके जब घर गया तो वहां के लोग बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़े चिल्ला रहे थे अपने बेटी के मरने की स्थिति में। वो 12 साल की बेटी जो मर चुकी थी, बड़े हलचल मच रहा था उनके घर में। यीशु मसीह गया और कहा कि तुम क्यों रोते और चिल्लाते हो? यीशु मसीह जब ऐसा कहा तो बोलने लगे कि देखो ये कौन आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है। तो लोग उसकी हंसी उठाने लगे। हालेलुया।
लेकिन बाइबल बताती है पतरस, यूहन्ना और अंद्रियास को छोड़ और किसी को, अपने माता पिता को छोड़ और कोई अंदर नहीं गया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा तलीता कुम्मी, उठ। उसने कहा कि हे लड़की मैं कहता हूं तो उठ। और बाइबल बताती है जो मर गई थी 12 साल की लड़की थी वो उठ करके बैठ गई यीशु मसीह के नाम में। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर और कोई नहीं, केवल इस्राएल का राजा है। राजा बोलो हालेलुया। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। विश्वास करो आश्चर्य कर्म होगा आपके साथ में यीशु मसीह के नाम में। और एक दूसरे को बोलो विश्वास करो आश्चर्य कर्म होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो 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 बोलो, एक दूसरे को बोलो विश्वास करो आश्चर्य कर्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो आश्चर्य कर्म होने वाला है यीशु के नाम में। विश्वास करो, बोलो बोलो बोलो, एक दूसरे को बोलो विश्वास कर मेरे बहन आश्चर्य कर्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर मेरे भाई आश्चर्य कर्म होने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो बेटी मर गई थी ना 12 साल की थी, उसे अपने माता पिता को सौंप दिया प्रभु ने और कहा कि इसको जाने दे और कुछ खिला दो। हालेलुया। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, बोलो हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर के प्रलोभों बेतनिया में एक लाजर नाम व्यक्ति था। जो बीमार के कारण क्या हो चुका था, मर गया था। यीशु मसीह नहीं था वहां पर। और बाइबल बताती है उसके मार्था और उसके बहन मरियम ने यीशु मसीह को संदेश भेजा कि तेरा भाई तेरा मित्र बहुत बीमार है। वो बीमार है करके सुना तो और रुक गया, सेवकाई में था, क्योंकि मालूम था कि लाजर मरेगा और मर करके महिमा करेगा। हालेलुया हालेलुया। लाजर को उसको मालूम था कि लाजर सो चुका है, लेकिन चेले लोग सोच रहे थे कि सोया है तो जाग जाएगा, लेकिन वो तो यीशु मसीह उसके मरने के विषय में अपने चेलों को बोला। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रलोभों जब यीशु मसीह आया, बाइबल बताती है पता चला कि यीशु मसीह आया है, उसके घर से किसी को भेजा। वो मार्था थी, मरियम थी, और कहा कि प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। देखो विश्वास को, तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। हालेलुया। एक विश्वास को देखो, हालेलुया। मैंने कहा कि विश्वास करोगे तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। विश्वास करो, विश्वास कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, हर असंभव को परमेश्वर संभव करेगा। बोलो आमीन। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उस बहन को कहा, मार्था और मरियम को, कि बताओ तुम कहाँ उसे रखे हो। उसने कहा कि प्रभु चलकर आप ही देख लीजिए। यीशु बाइबल बताता है कि रोया। हालेलुया। यीशु का भी आंसू निकल गया। हालेलुया। हाँ प्रिय भाई बहन, सबसे छोटा अक्षर बाइबल में लिखा है यूहन्ना के पुस्तक में 11 अध्याय 21 पद में, 21 से कितना वचन है, क्लियर करो, 11 का 35 में लिखा है यीशु रोया। हालेलुया। यीशु रोया। भाई बहनों, यीशु मसीह हमारे दुखों को देख करके आंसू निकल आता है। बोलो हालेलुया। लेकिन वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। और ऐसा हुआ कि कुछ देर के बाद में यीशु मसीह उनको बोला कि चलो हम देखते हैं लाजर कहाँ पर है। तो एक गुफा था जहाँ पर लाजर को दफनाया गया था। बाइबल बताती परमेश्वर के प्रलोभों कि यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को हटा दो। उसके बहन मार्था बोलने लगी कि प्रभु इसमें से अब तो दुर्गंध आने लगी, इसमें से अब तो बदबू आने लगी, क्योंकि मेरा भाई को मरे कितने दिन हो गया, 4 दिन हो चुका है। उसको अब कुछ करने की भी कोई फायदा नहीं है। वो तो 4 दिन से वो मर चुका है। वो लाजर हमारा भाई, अब तो उसके शरीर से बदबू आता होगा, देह से स्माइल निकलती होगी। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा, मार्था क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, भाई भाई लोग, बहन बहन लोग बोलो, विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी, क्योंकि वो तो आश्चर्य कर्म करने वाला कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया।
आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। और बाइबल बताती है जहां पर यीशु मसीह लाजर जो मर चुका था, दफनाया गया था, वहां पर यीशु मसीह पूरे उनके घर के साथ में गया और यीशु मसीह लाजर को कहा कि लाजर निकल कर बाहर आ जा। और लाजर जो 4 दिन से मर चुका था वो निकल करके बाहर आ गया। उसके महान नाम की स्तुति और महिमा बोलो आमीन। बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने बड़े चमत्कार किया। इस धरती में था तो प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म किया बोलो आमीन। बाइबल बताती है एक जगह में क्या हुआ कि झील के किनारे गया जहां पर पतरस जो मच्छी पकड़ रहा था। क्या पकड़ रहा था? मछली पकड़ रहा था। वो सारी रात थक चुका था, अपने 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 जाल समेट रहा था। उतने में यीशु मसीह पहुंच गया और कहता है कि पतरस अपने नाव को किनारे से हटा ले ताकि मैं लोगों को उपदेश दूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, वही वो पतरस है जो यीशु मसीह को 3 बार क्या किया था? अरे इनकार किया था। लेकिन वही पतरस यीशु मसीह के बाइबल बताते उसके छांव से लोग क्या होते थे? चंगे होते थे, चंगे होते थे। हालेलुया। और बार परमेश्वर के लोगों हम पतरस बन जाते हैं, इनकार करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर को अपना लाइफ देते हैं, अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर हमारे छांव के द्वारा पतरस के समान काम करता है और फिर आपके छांव से लोग चंगे होना चालू हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। जब आप समर्पित होते हैं, परमेश्वर काम करता है, क्योंकि वो आश्चर्य कर्म करने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, बाइबल बताती वो पतरस सारी रात मछली पकड़ने के कारण वो जाल लगाते लगाते थक चुका था, थक गया था, वो समेट रहा था। उतना में यीशु मसीह पहुंच गया सुबह सुबह और बोलता है कि पतरस ऐसा कर, तू अपने नाव को किनारे में ले चल, मैं उसमें आज क्या करूंगा? उपदेश दूंगा। हालेलुया। क्या करता था प्रभु? उपदेश देता था। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन बताता था। लेकिन बाइबल बताती है पतरस को कहा कि पतरस ऐसा कर, अपने जाल को मेरे पास ले आ। बोलता है कि पतरस इधर ले आ, कितना मछली पकड़ा बता तो बेटा। बोलता है कि प्रभु हमने सारी रात मेहनत की और एक भी नहीं पकड़ा। हालेलुया। एक भी नहीं पकड़ा। वो तो सारी रात मेहनत कर चुका था, बेचारा थका था, वो अपने घर भागने वाला था। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया और कहा कि पतरस अपने जाल को गहरे में डाल, गहरे में डाल। हालेलुया। अपने जाल को कहां पर डाल? गहरे में डाल। बोलो हालेलुया। एक दूसरे को बोलो आज की बात में अपने जाल को गहरे में डालो। बोलो गहरे में डालो। मछलियां आने वाला है, मछलियां आने वाला है। हालेलुया। अद्भुत चमत्कार होने वाला है। बोलो आमीन। आपकी जिंदगी में होगा यीशु मसीह के नाम में। और वो जाल क्या है आप मुझे बताएंगे जिसको आप डालने वाले हैं? यस, आपकी प्रार्थना। हालेलुया। आपकी प्रार्थना, आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर चमत्कार करेगा। बोलो आमीन। यदि आप गहरे में ले जाएंगे अपने प्रार्थना को, सुनकर जाएं आज विश्वासियों, यदि आप प्रार्थना छोटा करने वाले हैं तो आप लंबे प्रार्थना करने वाला बनो। परमेश्वर अद्भुत करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। एक गवाही रखूंगा जो 2020 में परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया। भाई गुड्डू की गवाही को फिर से मैं बुलाना चाहूंगा, पुलपिट में इसका कैमरा लेना आज। हालेलुया। और गुड्डू के जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया। देखो, दुष्ट आत्मा ने 8 साल से भाई को प्रॉब्लम कर रखा था। सुने ध्यान से, दुष्ट आत्मा 8 साल से, कितने दिन से? 8 साल से दुष्ट आत्मा बड़े प्रॉब्लम कर रखा था, इनको ही नहीं पूरे परिवार को। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद 2020 में अद्भुत रीति से जो पराक्रमी परमेश्वर है, जो सामर्थी परमेश्वर है, जो अद्भुत परमेश्वर है, जो पापों को क्षमा करने वाला, जो अपने लोगों देकर में छुड़ाने वाला परमेश्वर, जो इनके परिवार को परमेश्वर ने छुड़ाया। परमेश्वर के लोगों, जब रायगढ़ के डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने बताया इनके नस के हड्डियां जो होता है यहाँ पर कमर की, वो सड़ गया है और वो सड़ करके गिर रहा है थोड़ा थोड़ा। आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ मेरे लोगों, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का धन्यवाद कि वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, कभी ऑपरेशन का जरूरत नहीं पड़ा। उस परमेश्वर के सामर्थ में आया और भाई को और इनके पूरे घराना को आजाद कर दे। यीशु मसीह के नाम में जोरदार ताली बजाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की है कि नहीं? हालेलुया। आपको ऑपरेशन लगा? नहीं लगा।
आपको क्या प्रॉब्लम बताया डॉक्टर ने? आपके हड्डियों के बारे में क्या बताया डॉक्टर ने? ऑपरेशन के लिए बोल रहा था। ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन आपने ऑपरेशन कराया नहीं कराया। नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? यीशु मसीह ने हालेलुया, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। ठीक है भैया बैठेंगे। हालेलुया, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहूंगा, पतरस तो है पूरे रात भर थक चुका था। यीशु मसीह ने कहा कि पतरस अपने जाल को गहरे में डाल। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, अपने जाल को गहरे में डाल। चमत्कार देखना चाहता है तो गहरे में डाल। आश्चर्य कर्म करना चाहता है, आश्चर्य कर्म देखना चाहता है तो गहरे में डाल। अरे 5 मिनट की प्रार्थना में नहीं होगा आश्चर्य कर्म, बीमारी नहीं भागेगी, दुष्ट आत्मा नहीं जाएगा, फिर से लौट लौट कर आता रहेगा। लेकिन यदि आप आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं, आप यीशु के नाम से घट पे बैठना सीख जाओ। हालेलुया। अरे आपकी परिस्थिति नहीं बदलता तो यीशु के नाम से घट पे चरणों में बैठना सीख जाओ। घंटों बैठो, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करो। याकूब ने कहा, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तेरे पाँव नहीं छूऊंगा। और याकूब को परमेश्वर ने आशीष दिया, मजबूर कर दिया। हालेलुया। आशीष देने में रविंद्र भाई, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारियां जाएगी, दुष्ट आत्मा वाली बीमारी जाएगी, हर लहू बहने वाली बीमारी जाएगी, हर पैर से जाएगी, हर लकवे की दुष्ट आत्मा जाएगा, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियां जाएगी। हर शैतान जो आपके अंदर बैठा छुपा है, आपके पेट के अंदर बैठा छुपा है, आपके परिवार के अंदर बैठा छुपा है, वे सब यीशु मसीह के नाम से भागेगा। बोलो आमीन। जब आप घंटों प्रार्थना करना सीख जाएंगे, जब अपने जाल को गहरे में डालना सीख जाएंगे, हाँ परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग डरते हैं, घबराते हैं अपने जाल को वहां ले जाने के लिए गहरे में। बहुत से लोग पानी को डरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के दास, रात को मैं प्रार्थना करती हूँ आंख बंद करके तो भूत आ जाता है। अरे क्या प्रार्थना करती हो फिर तुम, भूत आ जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम में भूत को, बोलो यीशु मसीह के नाम में तुम्हें बांध देती हूँ। हालेलुया। घंटों बैठ करके प्रार्थना करना सीखो यीशु मसीह के नाम में। घंटों अपने बाइबल को पढ़ो कि परमेश्वर क्या कहता है। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आपके परिवार के साथ आश्चर्य कर्म होगा परमेश्वर के लोगों। हो सकता है कि आप बोलते होंगे कि परमेश्वर मेरे साथ गवाहियां क्यों नहीं बनता, परमेश्वर मेरे काम क्यों सफल नहीं होता, परमेश्वर मैं बहुत लंबा टाइम से चर्चाती हूँ लेकिन परमेश्वर मेरा क्यों नहीं सुनता, परमेश्वर मेरे घाव क्यों चंगा नहीं होता, परमेश्वर क्यों मेरा घर से बीमारी नहीं जाता, क्यों परमेश्वर बीमारी से दुष्ट आत्मा नहीं जाता, क्यों प्रभु मेरे कर्ज बना हुआ है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा, मेरा परमेश्वर तो आश्चर्य कर्म परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। तो जब आपका जाल को देखेगा कि आप सामने नहीं गहरे में डालना सीख गए हैं तो आश्चर्य कर्म करना चालू कर देगा यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूटना चालू हो जाएगी, बीमारी भागना चालू हो जाएगा, आपकी फिर से गवाही आएंगे। प्रभु के दास, बड़ा आश्चर्य कर्म हो गया, हमने प्रार्थना करना चालू कर दिया भोर को उठ करके 1 घंटा, अब तो बीमारी भी नहीं हमारे पत्नी की। हालेलुया। अब तो पेट में कभी दर्द ही नहीं होता, अब तो कभी पैर में दर्द ही नहीं होता। अब दुष्ट आत्मा रात को आता था ना प्रभु के दास, अब दुष्ट आत्मा आता ही नहीं हमारे घर में। बोलो हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे तो दुष्ट आत्मा नहीं आएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे हर बीमारी भागेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे हर अंधकार की शक्ति भागेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे अद्भुत चमत्कार होगा। जब आप प्रार्थना करेंगे अद्भुत इमेजिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना करेंगे बंधन टूटेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के अभिषेक उतरेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे आपके घर में आशीषें खुलेगी। जब आप प्रार्थना करेंगे हर प्रकार की पाप का, सांप का, बीमारी का बंधन टूट जाएगा। बोलो हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, लेकिन बोलो एक दूसरे को के विश्वास करिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु विश्वासियों का प्रभु है। किसका परमेश्वर है बेटा? विश्वासियों का। पास्टर जी बताइए, आप विश्वासियों का है कि अविश्वासियों का है? विश्वासियों का परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, आपके पति शराब पीना बंद करेंगे। लेकिन जाल को गहरे में डालो। हालेलुया। जाल को कहाँ डालो? बाइबल बताती जब ऐसा पतरस ने किया, यीशु मसीह को कहता है, प्रभु तू कहता है तो मैं अपने जाल को क्या करूंगा? गहरे में डालूंगा। और बाइबल बताती इतना में जाल इतना भर गया, उसने कहा अंद्रियास को, उसको मत्ती को, लोका, थोमा को बोलता है, अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सब आओ, मेरा
आज तो मेरा जाल। बोलो हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे आपका जाल आज से भरेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करेंगे दुष्ट आत्मा भागेगी, प्रार्थना करेंगे बंधन टूटेगा, प्रार्थना करेंगे पुलपिट में आपकी गवाहियां आएगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हमारे आराधना करने वाले भाई जल्दी खड़े हो जाओ पुलपिट में और सिर्फ करना चालू करें हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों उसके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन से कभी ना भूले। बोलो आमीन। दाऊद कहता है हे मेरे मन तो यहोवा को क्या का धन्य का, उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता, तेरे सारे रोगों को क्षमा करता। वही है परमेश्वर की प्रिय बेटा बेटो जो हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता, हमारे सारे रोगों को चंगा करता। उसके उपकार को भूलना नहीं। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तो गरीबी को हटाने वाला परमेश्वर है। प्रभु तो बीमारी को हटाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको गरीबी में नहीं देखना चाहता मेरे लोगों। प्रभु आपको बीमारी में नहीं देखना चाहता मेरे प्रिय लोगों। प्रभु आपको अनाथों में नहीं देखना चाहता परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर आपको परेशानी में नहीं देखना चाहता, परंतु परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि हम जो कोई पर विश्वास करें वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रॉब्लम में देखना नहीं चाहता, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। लेकिन जब छुड़ाए जाते हो तो उसके उपकार को नहीं भूलना। बोलो हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएं हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग